जो है बहुत ही आई वुड से कि कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स लिए गए हैं। उसमें ये है कि कुछ एसटीएफ की टीम वहाँ पे स्टेशन की गई है, जो कि लगातार वहाँ पे डेली बेसिस पे जो है पेट्रोलिंग करती है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। बिहार सरकार अब बालू माफियाओं और तस्करों पर नकेल कसने के लिए एक्शन मोड में कार्य करती नजर आ रही है। दरअसल अगर बात करें तो बिहार में अवैध बालू के कारोबार का एक मकर जाल सा फैल गया है, जिसको लेकर आए दिन कहीं ना कहीं बालू माफियाओं और तस्करों के बीच खूनी वर्चस्व देखी जाती है और इसमें कई बार कई लोगों की हत्याएं भी हुई है। वहीं गोली चलने की अगर बात करें तो लगातार ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आती है, जिसको लेकर बिहार प्रशासनिक पूरी तरह से अब कमर कस ली है और वहीं इस मामले में कहीं ना कहीं कार्रवाई करने को लेकर अब बिहार आर्थिक अपराध इकाई के कंधों पर ये पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है, जिसमें अब आर्थिक अपराध इकाई द्वारा पूरा एक्शन किया जाएगा। दरअसल बीजेपी और जदयू की सरकार बनते ही सरकार पूरे एक्शन मोड में है और इसको लेकर बालू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा अब कड़ा एक्शन लिया गया है, जिसमें आर्थिक अपराध इकाई को ये पूरी जिम्मेदारी माफियाओं पर नकेल कसने की दे दी गई है। दरअसल अगर बात करें तो बालू माफियाओं का एक मकर जाल सा फैला हुआ है, जो राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में एक्टिव मोड में नजर आता है, जिसको अब रोकने के लिए और उस पर लगाम लगाने के लिए बिहार आर्थिक अपराध इकाई एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगभग 55 लोगों की ऐसी फहरिस्त बनाई गई है, जिनके नाम भी इसमें शामिल है, जो कि ऊंचे रसूख और नामचीन लोग इस लिस्ट में शामिल है, जिस पर आर्थिक अपराध इकाई की नकेल अब कसी जाएगी। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई उन 55 लिस्टों को खंगालने में जुटी हुई है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के मूड में नजर आ रही है। दरअसल अगर बात करें तो इस मामले में लगातार एक्शन मोड में पटना पुलिस के साथ साथ बिहार पुलिस की टीम लगी हुई है। वहीं पटना पुलिस भी अब नदी थाना क्षेत्रों और आसपास के ग्रामीण इलाकों में जो नदी से सटते हैं उन पर अपनी पैनी निगाह बनाए हुए, जहां पर बालू के अवैध कारोबार का एक मकर जाल फैला हुआ है, वहां पे नदियों में नावों के जरिए पेट्रोलिंग करने की और वहीं एसटीएफ की तैनाती भी कई क्षेत्रों में नदी क्षेत्रों में कर दी गई है, जिसकी जानकारी पटना सेंट्रल एसपी चंद्र प्रकाश ने दी है। आइए सीधे सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं पटना सेंट्रल एसपी। बहुत मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है इसका। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो वेस्ट जो पटना का जो वेस्ट एरिया है, जहाँ पे जो कि आपको भोजपुर से सटता है, उसमें जो है कई जो है बहुत ही आई वुड से कि कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स लिए गए हैं। उसमें ये है कि कुछ एसटीएफ की टीम वहाँ पे स्टेशन की गई है, जो कि लगातार वहाँ पे डेली बेसिस पे जो है पेट्रोलिंग करती है। दूसरा कि जो अभी वहाँ पे जो है जो सब डिवीज़न लेवल पे भी डिवीज़न इसलिए किया गया है कि बेटर वहाँ पे पुलिसिंग की जाए। जो मनेर क्षेत्र है और जो दानापुर क्षेत्र है, दोनों को डिवीज़न किया गया है। तो ऐसे कई वहाँ पे हो रहे हैं। और ये है बालू के जितने भी क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो है कांस्टेंट मॉनिटरिंग टू द हाई लेवल होता रहता है कि उसमें गिरावट आ रही है कि नहीं। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा, बाकी जो भी होता है उस पर त्वरित कार्रवाई की जाती है और जब भी होता है तो एफआईआर से लेकर के जो भी उसके कानूनी कार्रवाई है वो वहाँ तक पहुँचती है चीज़ें। देखिए, इसका तो मैं, क्योंकि मेरे क्षेत्र में अभी फ़िलहाल मेरे पास डेटा नहीं है आपको बताने के लिए कि कितना हुआ है कि कम हुआ है, लेकिन हमारा मानना है कि जो है इसमें जितने भी स्टेप्स लिए गए हैं फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ द पुलिसिंग, तो उससे कुछ बेटरमेंट हुआ है। बिहार सरकार इस बालू के अवैध खनन पर पूरे एक्शन मोड में नजर आ रही है। बिहार सरकार के आदेश पर अब आर्थिक अपराध इकाई ने 55 लोगों की लिस्ट तैयार कर ली है, जिस पर अब एक्शन आर्थिक अपराध इकाई का देखा जाएगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।